अकाली दल के प्रधान रहे सुखबीर सिंह बादल का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। इस बैठक का, इस वर्किंग कमेटी की बैठक का मेन और प्रमुख एजेंडा यही था कि सुखबीर सिंह बादल के इस्तीफे को लेकर चर्चा की जाए, सभी से सुझाव लिए जाएं, फिर उसके बाद किसी कंक्लूजन पर पहुंचा जाए। और अब खबर ये आ रही है कि सुखबीर सिंह बादल का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। अब स्वाभाविक है कि ये सवाल लगातार शिरोमणि अकाली दल के तमाम पदाधिकारियों के, तमाम नेताओं के जहन में घुमर रहा होगा कि अब अगला अध्यक्ष कौन बनेगा। हालांकि अभी वर्किंग प्रेसिडेंट की बात करें तो ये जिम्मेदारी बलविंदर सिंह भुदड़ को दी गई है, जिनकी अध्यक्षता में आज बैठक हुई। तो इस पूरे मामले को लेकर आपको बता दें कि 5 सिख साहिबानों की तरफ से भी स्पष्ट निर्देश दिया गया था कि इस पूरे मामले पर फैसला लिया जाए। और बागी नेताओं को लेकर भी 5 सिख साहिबानों की तरफ से, श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार की तरफ से ये निर्देश दिए गए थे कि जो बात रखी गई है उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। और ये जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं ये तब की है जब एक एक करके तमाम वर्किंग कमेटी के सदस्य चंडीगढ़ के इस कार्यालय में पहुंचना शुरू हो गए थे। फिलहाल बड़ी खबर यह है कि शिरोमणि अकाली दल वर्किंग कमेटी की बैठक में सुखबीर सिंह बादल का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। अब अगला अध्यक्ष कौन होगा, जिम्मेदारी किसको मिलेगी, ये सवाल अब लगातार शिरोमणि अकाली दल के तमाम बड़े नेताओं के जहन में घुमर रहा होगा। क्योंकि बागी नेता, वो आपको सिनेरियो भी याद होगा जब बागी नेताओं की तरफ से शिरोमणि अकाली दल को ये कहकर छोड़ दिया गया था या फिर एक दूसरी राह अपना ली गई थी कि नेतृत्व परिवर्तन की जरूरत है, क्योंकि पार्टी का पॉलिटिकल ग्राफ, पार्टी की पॉलिटिकल परफॉर्मेंस लगातार गिरती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे में आज जरूरत है नेतृत्व परिवर्तन की। और अब खबर यह है, सबसे बड़ी खबर, सुखबीर सिंह बादल का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। चलिए सीधा रुख करेंगे, हमारे संवाददाता सज्जन चौधरी हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव, उनका हम रुख करेंगे। सज्जन चौधरी, क्योंकि आप जब से बैठक शुरू हुई है लगातार आप कवर कर रहे हैं, बड़ी खबर ये आ रही है कि सुखबीर सिंह बादल का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। जी बिल्कुल, देखिए आज शिरोमणि अकाली दल की वर्किंग कमेटी की बैठक हुई, जिसमें अहम मुद्दा यही था कि जो इस्तीफा सुखबीर बादल का है उस पर चर्चा की जानी थी, विचार विमर्श किया जाना था। और अब जो खबर निकलकर सामने आई है उसके मुताबिक जो इस्तीफा है वो मंजूर कर लिया गया है। हालांकि अभी तक आधिकारिक कोई भी पुष्टि नहीं हुई है। अब से थोड़ी ही देर में जो तमाम नेता हैं वो हो सकता है प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और इसकी पुष्टि करेंगे। लेकिन जो जानकारी मिल पा रही है फिलहाल तक, उसके मुताबिक जो इस्तीफा है वो मंजूर किया जा चुका है और अब नए अध्यक्ष के लिए चुनाव होना है। क्या कुछ उसकी रणनीति रहेंगी, तमाम जानकारी जो है वो बैठक खत्म होने के बाद दी जाएगी। जी किस बिना पर इस्तीफा मंजूर किया गया, क्या ये बात सामने आई है? जी बिल्कुल, देखिए सुखबीर बादल ने नैतिक आधार पर ये इस्तीफा दिया था और अब उनका जो कार्यकाल था वो भी पूरा होने को जा रहा है। तो इसीलिए जो इस्तीफा है उसको मंजूर किया गया है ताकि नए जो अध्यक्ष की प्रक्रिया है वो की जा सके, नए अध्यक्ष का चुनाव किया जा सके। क्योंकि जिस तरह से कार्यकाल पूरा हुआ है तो इस्तीफा जाहिर तौर पर देना होता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो पुराने अध्यक्ष हैं सुखबीर बादल हैं वो दोबारा भी अगर वर्किंग कमेटी चाहेगी तो उनका निर्णय होगा तो दोबारा भी वो कंटेस्ट कर सकते हैं। तमाम जो विचार विमर्श किस तरह का किया गया है, क्या कुछ रणनीति बनाई है, इसकी जानकारी अब से कुछ ही देर में जो नेता है वो देंगे। जी क्योंकि पार्टी में डेमोक्रेसी की लगातार बात होती रही है और जो मुझे कुछ पहले के बयान भी याद आ रहे हैं शिरोमणि अकाली दल के नेताओं के, खासतौर पर सीनियर नेता डॉक्टर दलजीत सिंह चीमा के। उन्होंने ये तक कहा था कि पार्टी के अंदर अपनी डेमोक्रेसी है और सुखबीर सिंह बादल चाहें तो वो भी आवेदन कर सकते हैं और एक ट्रांसपेरेंसी के तहत चुनाव होगा और जो भी अगर आवेदक है वो अपना आवेदन रख सकते हैं, फिर उसके बाद ही तय किया जाएगा कि आखिर अगला अध्यक्ष कौन होना है। क्या यही प्रक्रिया रहने वाली है? जी बिल्कुल, देखिए शिरोमणि अकाली दल के जो अध्यक्ष पद का चुनाव है वो बिल्कुल संवैधानिक रूप से होता है। तमाम जो मेंबर हैं वो वोटिंग के जरिए जो नया अध्यक्ष है उसका चुनाव करते हैं। और आज की अगर बात करें तो आज भी वर्किंग कमेटी के जो तमाम मेंबर हैं उन्होंने इस बात से इनकार नहीं किया है कि
आगे जो अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होना है उसमें सुखबीर बादल भी एक उम्मीदवार हो सकते हैं अगर वो चाहें तो। और पूरी जो वोटिंग की प्रक्रिया है, पारदर्शी प्रक्रिया अपनाई जाती है और संवैधानिक तौर पर नया जो अध्यक्ष है वो चुना जाता है। और इस बात से इनकार किसी भी नेता की तरफ से नहीं किया गया है कि सुखबीर बादल जो है वो अगले अध्यक्ष के लिए अपना आवेदन नहीं कर सकते। जी, लेकिन बागी नेताओं को लेकर जो हुक्म दिया गया था कि वो पार्टी में शामिल हो जाएं, एक बार फिर से वही यूनिटी होनी चाहिए, क्या आपको लग रहा है कि अगर ऐसा सिनेरियो एक बार फिर से क्रिएट होता है तो बागी नेता एक बार फिर से पार्टी में वापस आएंगे क्या? जी बिल्कुल, देखिए जो बागी धड़ा था उसको लेकर भी श्री अकाल तख्त साहिब की तरफ से आदेश श्रोमणी अकाली दल को दिए गए थे और ये भी एक मुद्दा था कि जितने भी श्रोमणी अकाली दल को जितने भी आदेश श्री अकाल तख्त साहिब की तरफ से दिए गए थे उन तमाम आदेश थे उनको पूरा किया जाए। और ये भी आज की बैठक में एक मुद्दा रहा है। इसके साथ साथ जिस तरह से सुखबीर बादल ने जब इस्तीफा दिया था तो उनके इस्तीफा देने के विरोध में कई जो नेता थे उन्होंने भी अपने इस्तीफे दिए थे। उन इस्तीफों को लेकर भी आज बैठक में जो है वो चर्चा हुई है। हालांकि अभी तक ये जानकारी नहीं मिल पाई है कि तमाम जो अन्य इस्तीफे थे क्या वो भी मंजूर किए गए हैं या फिर उन्हें मंजूर नहीं किया गया है। लेकिन बागी धड़े को लेकर भी जरूर विचार विमर्श बैठक में किया गया है। लेकिन अभी तक किस तरह का निर्णय इसको लेकर किया गया है इसकी जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है, क्योंकि जैसे ही बैठक खत्म होगी उसके बाद तमाम जानकारी जो है वो नेता देंगे। और आज जो अहम मुद्दा था पार्टी का सबसे पहले जो इस्तीफा है उसके ऊपर विचार विमर्श किया जाना था। जी, चूंकि पार्टी के पॉलिटिकल परफॉर्मेंस और पॉलिटिकल ग्राफ को लेकर भी क्या आज चर्चा हुई है? जी बिल्कुल, देखिए श्रोमणी अकाली दल की मेंबरशिप ड्राइव चल रही है ताकि जो पार्टी है वो पूरे जोर शोर से और पूरी ताकत से एक बार फिर राजनीति में आए। इसको लेकर भी मेंबरशिप ड्राइव चलाई गई थी, उसका भी रिव्यू किया गया है। और किस तरह से पार्टी को मजबूत करने के लिए आगामी जो कदम उठाए जाने हैं इन तमाम मुद्दों को लेकर भी आज वर्किंग कमेटी की जो बैठक है इसमें चर्चा की गई है। क्योंकि जिस तरह से अगर पीछे कुछ समय की बात करें तो लगातार जो श्रोमणी अकाली दल है उसमें नेताओं का विरोध भी देखने को मिला था। तो इस तरह से जो पार्टी है उसकी स्थिति पंजाब की राजनीति में कमजोर हुई थी। लेकिन उस स्थिति से जो नुकसान हुआ था उसको उभारने के लिए किस किस तरह के कदम उठाए जाए, तमाम तरह की जो चर्चा है वो बैठक में हुई है। जी ठीक है सज्जन, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। आप नजर बनाए रखिए। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, सुखबीर सिंह बादल का इस्तीफा मंजूर कर लिया है। तो इस खबर पर लगातार नजर हमारी बनी हुई है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे।